Good morning, all of you. Today we will continue our 7th chapter class 6 subject science. देखो बच्चों, आगे आज अपनों ने स्टार्ट करना है लिविंग थिंग्स ग्रो. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं. लिविंग थिंग्स यूजुअली डू नॉट रिमेन द सेम साइज. बच्चों, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, जिनमें जान होती है, जो चीज़ें लिविंग होती हैं वो एक साइज़ की नहीं रहती, उनमें कोई ना कोई ग्रोथ पाई जाती है. यू हैव इंक्रीज्ड इन साइज एज यू हैव ग्रो ओल्डर. देखो बच्चों, ये चीज़ आपने खुद में भी मेज़र की होगी कि जैसे जब आप छोटे थे तो आपकी हाइट कम थी, अब आप बड़े हो गए हो तो आपकी हाइट में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर आया होगा. ए स्मॉल पपी ग्रोज इनटू ए डॉग. अब अपने अगर बात करें, डॉगी की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो उसके बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, वो बड़े होकर एक कंप्लीट डॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्मॉल सीडलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स. छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं वो भी एक प्लांट बना लेते हैं. मैनी ऑफ देम ग्रो इनटू एंड बिकम टॉल ट्री. और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? पूरे के पूरे पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. आगे देखो, द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग. अब आप बच्चों, ये चीज़ें दोनों अलग अलग है कि लिविंग की ग्रोथ अलग होती है, नॉन लिविंग की ग्रोथ अलग होती है. यानी कि कई कई जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, वो भी ग्रो करती हैं. जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ, हीप ऑफ सैंड यानी कि रेत का टीला. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेत के टिब्बे होते हैं, टीले होते हैं, कुछ टाइम पहले अगर उनकी आपने हाइट देखी हो तो वो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर मिलता है. मतलब कि कुछ टाइम पहले आप एक ऑब्ज़र्व करो रेत के टीले को और कुछ टाइम बाद फिर ऑब्ज़र्व करो तो आपको उसकी हाइट में कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर दिखेगा. ठीक है. अब रेत का टीला है, वो चल तो नहीं सकता, लिविंग तो नहीं है ना, अब पर फिर भी उसकी ग्रोथ, उसमें कोई ना कोई ग्रोथ दिखाई दे रही है. ठीक है. तो हीप ऑफ सैंड की बात हुई. उसके बाद में ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स अक्कर विद इन ऑर्गेनिज्म बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स. तो डिवीजन, सेल्स का डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसकी वजह से उसमें सेल्स जो है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रोथ करते हैं. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ग्रोथ अक्कर्स ओनली इन द साइज ऑफ सेल. जो सेल का साइज होता है वो बढ़ता है. ठीक है. तो सेल का साइज बढ़ता है. आगे, इन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ अक्कर्स ड्यू टू द एडिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड. अब बच्चों, आपने देखा कि नॉन लिविंग थिंग यानी कि अपनों ने रेत के टीले की बात की, तो उसके अंदर क्या था कि एडिशनल बाहर से किसी ना किसी चीज़ की उसके ऊपर ग्रोथ होती है या उसके ऊपर किसी चीज़ को रखा जाता है जिससे उसकी ग्रोथ बढ़ती है. तो देखा था अपनों ने कि रेत के टीले के ऊपर और ज़्यादा मिट्टी आ गई, रेत आ गई, जिससे उसकी हाइट बढ़ गई. एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच्ड सर्टेन साइज एंड एज. देखो बच्चों, हर एक जो लिविंग होता है उसकी एक पर्टिकुलर एज आने के बाद में उसका साइज़ रुक जाता है या उसकी ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि एक जगह पे रुक जाती है. ठीक है. वेयर एज द प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स क्या होते हैं? कंटिन्यू पूरी लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं. देखा होगा आपने, किसी पेड़ को काट दिया तो कुछ टाइम के बाद में वो दोबारा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये क्या करते हैं? पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते ही रहते हैं. आगे देखो, लिविंग थिंग्स हैव अ डिफाइनेड लाइफ स्पान. अब क्या होता है, हर एक जो जिंदा व्यक्ति होता है या जिंदा पशु पक्षी पेड़ है, उसका एक जीवन काल होता है या फिक्स लाइफ होता है, लाइफ टाइम होता है उसका, कि उसके बाद उसकी डेथ होनी ही होनी है. तो इस ऑर्गेनिजम्स की बात करें अपने टेबल में, तो बैक्टीरिया जो है सिर्फ 20 मिनट तक जिंदा रह सकता है. हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है अपने घरों में, वो 4 मंथ तक जिंदा रह सकती है. माउस, चूहा जो होता है वो 2 से 3 साल तक. स्क्वेरल जिसको अपने गिलहरी बोलते हैं, उसकी 8 से 9 साल तक एज होती है. डॉग जो है यानी कि एक कुत्ता जो है वो 12 से 14 साल तक जिंदा रहता है. ठीक है. लॉबस्टर्स जो होते हैं वो 20 साल तक जिंदा रहते हैं. लॉयन, शेर 20 से 25 साल तक. हॉर्स 25 से 30 साल तक. ऑस्ट्रिच जिसको अपने शत्रुमुर्ग बोल देते हैं 40 to 50 ईयर्स. ह्यूमन बींग 60 to 80 ईयर्स. एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स. टॉर्टोइस, कछुआ जिसको बोलते हैं, वो 120 से 150 साल यानी 120 to 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है. ब्रिस्टल स्पाइन, ये क्या होते हैं? 1000 ईयर्स तक ये पेड़ पौधे जो है जिंदा रहते हैं. आगे देखो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस का मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करना, यानी कि एक से अपना बच्चे को पैदा करना, उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है. देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. सभी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? अपने जैसे तरीके के बच्चे पैदा करते हैं. जैसे ऑल एनिमल सच एज ह्यूमन बींग देख लो, तो अपने भी क्या है, अपने माता पिता के जैसे ही हैं, पेरेंट्स के जैसे ही हैं. ठीक है. डॉग्स हैं, डॉग्स भी पपीज़ को बर्थ देते हैं तो वो भी उनके जैसे दिखते हैं. कैट है, काऊ है, ये क्या करते हैं? न्यू एनिमल्स को बर्थ देते हैं जो उनके जैसे ही दिखते हैं.
वी ऑल नो दैट बेबी बर्ड हैच फ्रॉम एग्स। अब बर्ड्स हैं वो एग में से निकलते हैं, अंडों में से निकलते हैं। द बर्ड साइट ऑन द एग्स टू कीप वार्म। अब देखो बर्ड्स क्या करते हैं, देखो बच्चों इनमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये अंदर क्या होता है, इनके अंदर ऐसा एक टेम्परेचर होता है जिससे वो धीरे धीरे एक बच्चे में कन्वर्ट होते हैं। वार्म टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है अंडे के अंदर, ठीक है। जब बच्चा कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो वो अंडा टूट जाता है, अंडे का शेल, और वो बाहर आ जाता है। बेबी बर्ड्स कम आउट फ्रॉम द एग आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद बेबी बर्ड बाहर निकल जाता है। फ्रॉग है, स्नेक है, स्पाइडर है, मॉस्किटो है, इनके भी एग होते हैं और जिसमें से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। बट प्लांट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, सीड से, जिसको अपने बीज बोल देते हैं। कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ लिविंग थिंग कुड नॉट रिप्रोड्यूस, द वर्ल्ड वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। देखो बच्चों आप लोग ये चीज़ सोच सकते हो, अगर बच्चे पैदा ही ना हो, आगे नई लाइफ ही ना आए तो क्या होगा, आखिरकार कभी ना कभी अपनी डेथ भी तो होगी ना। तो अगर आगे बच्चे ही नहीं होंगे तो अपनी जो लाइफ है वहीं रुक जाएगी, यानी कि अर्थ जो है उस पर ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, ठीक है। आगे बच्चों लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये अपने आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक कंटिन्यू पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।